Difference between assessment and evaluation. Assessment is a process of collecting, reviewing and using data for the purpose of improvement in current performance. असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाटा को स्टूडेंट के डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको रिव्यू किया जाता है और यूज किया जाता है ताकि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। तो असेसमेंट में जो है टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चों को लर्निंग में क्या दिक्कत आ रही है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है ताकि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो सके। इवैल्यूएशन इज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट स्टैंडर्ड्स। तो इवैल्यूएशन में जजमेंट पास की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स जो कि सेट किए गए होते हैं इवैल्यूएशन के लिए। जैसे स्कूल के जो फाइनल एग्जाम्स हैं उनमें एक स्टैंडर्ड जो है सेट किया जाता है कि इतने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। तो वो एक स्टैंडर्ड है। तो इवैल्यूएशन में जजमेंट पास की जाती है, बच्चे को मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, बच्चे को ग्रेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। असेसमेंट इज डायग्नोस्टिक इन नेचर। अब असेसमेंट डायग्नोस्टिक क्यों है? असेसमेंट जो है वो ड्यूरिंग जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जाती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है। तो उसमें क्या होता है, टीचर जानने की कोशिश करता है कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है और जो बच्चे को दिक्कत क्या आ रही है ये जानने के बाद उसको जो है उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो भी निकाला जाता है कि कैसे जो है वो बच्चे की लर्निंग को इंप्रूव किया जाए। अगर बच्चा स्लो लर्नर है तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया जा सकता है या टीचर को मेथड्स चेंज करने की ज़रूरत है तो टीचर अपने मेथड्स चेंज करेगा। तो इस तरीके से असेसमेंट जो है डायग्नोस्टिक होती है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है लर्निंग के टाइम। इवैल्यूएशन इज जजमेंटल इन नेचर। अब इवैल्यूएशन क्या है? सेमेस्टर के एंड में इवैल्यूएशन की जा रही है, एग्जाम्स लिए जा रहे हैं या ईयर के एंड में एग्जाम्स लिए जा रहे हैं, तो वो जजमेंट पास करने के लिए जा रहे हैं कि बच्चे के जो है मार्क्स उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं या ग्रेड उसको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। असेसमेंट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस एंड एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। तो असेसमेंट जो है वो फीडबैक प्रोवाइड करता है कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उससे रिगार्डिंग फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है, साथ में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट भी टीचर को वो बता रहा है कि कौन-कौन से एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, कहाँ-कहाँ इंप्रूवमेंट जो है वो की जा सकती है। टीचर अपने मेथड्स में क्या इंप्रूवमेंट ला सकता है या बच्चे की लर्निंग में क्या दिक्कतें आ रही हैं और कैसे उस चीज़ में इंप्रूवमेंट की जा सकती है ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। इवैल्यूएशन डिटरमाइन एक्सटेंट टू व्हिच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड। तो इवैल्यूएशन जो है वो बताता है कि कितने एक्सटेंट तक हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए हैं। जैसे क्या है बीएड में क्या है स्टूडेंट्स जो है लेसन प्लान्स लेके जाते हैं। उसमें ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव्स लिखे रहते हैं स्टार्टिंग में और फिर एंड में जब इवैल्यूएशन की जाती है तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों से ये जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं। जो एक टीचर के ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हो गए हैं या नहीं। तो उसी तरीके से इवैल्यूएशन जो है अब जब हम बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव होने चाहिए इस क्लास में या इस लेक्चर के टाइम। तो इवैल्यूएशन ये बताता है कि कितनी एक्सटेंट तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव हुए हैं। असेसमेंट इज फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है। टीचर जो है बच्चे को क्लास में पढ़ा रहा होता है, बीच में क्वेश्चन जो है पुट करता है, जानने की कोशिश करता है कि बच्चे को क्लास में समझ में आ रहा है और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या टीचर को अपनी मेथड्स चेंज करनी चाहिए? ये सब टीचर जानने की कोशिश करता है या फिर कोई और कारण है। जैसे कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं तो वो क्लास में जल्दी जो है चीज़ें जो है समझ नहीं पाते हैं, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जा सकती है, उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इवैल्यूएशन इज समेटिव। अब इवैल्यूएशन समेटिव है यानी कि ये एंड में होती है। बच्चे को मार्क्स ग्रेड प्रोवाइड करने के लिए होती है। दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड। अब असेसमेंट का एक प्रोसेस है, डाटा कलेक्ट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, उस डाटा को यूज़ किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस ओरिएंटेड है, प्रोसेस चलता है पूरा असेसमेंट में। लेकिन इवैल्यूएशन जो है प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। इवैल्यूएशन एंड में की जाएगी, ईयर के एंड में, सेमेस्टर के एंड में और रिजल्ट निकाल दिया जाएगा, मार्क्स ग्रेड दे दिए जाएँगे बच्चों को। ये एक प्रोडक्ट